बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। उन सब दुआओं का बहुत शुक्रिया और उन सारी मोहब्बत भरी आरजुओं का भी बहुत शुक्रिया कि जो दूर व नज़दीक से मेरे लिए आप भिजवाते हैं। और इन क्लिप्स के बाद ख़ुद आपको महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ सोचने का कुछ सवाल उठता है और आपकी ज़िंदगी में कहीं हल भी आते हैं और जो मुश्किलें तंग कर रही होती हैं उनसे जान छूटती है और कहीं कहीं ज़िंदगी में आसानी के दरवाज़े और दर खुलते हैं और एक राहत जो आपके वक्त पे अल्लाह ने लिखी होती है और जो आपका इंतज़ार कर रही होती है वो आपको मिल जाती है। खातिर हज़रात, आज जिस मौजू पे हम बात करने लगे हैं ये है कि जो मियाँ चीखते हैं और ख़ास तौर पे उस मौके पे चीखते हैं जब उनकी बीवियाँ उनसे उनकी किसी गलती या कोताही पे बात करती हैं। लाइक मेरे पास चूँकि अब सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं बेगमात के और ऐसी पढ़ी लिखी और समझदार खातून जो डॉक्टर्स भी होती हैं, इंजीनियर्स भी होती हैं, वो कहती हैं कि जब भी हम अपने मियाँ को उनकी किसी गलती की आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक उन्होंने कोई ज़्यादती कर दी, जो ही हम उन्हें कहते हैं, चाहे प्यार से कहें, ताना ना भी दें, तो उसके बाद वो शाउट करती हैं और शाउट करने के बाद समटाइम तो ये भी होता है कि हाथ उठा देते हैं। एक ये कॉमन मसला है। दूसरा, वो कहते हैं कि जब ये अपने मोबाइल्स पे देखते हैं और इनके बाथरूम जाने के बाद, नहाने खाने के दौरान हम कहीं क्यूरोसिटी में इनके वो मैसेजेस पढ़ लेती हैं तो उधर बहुत तकलीफ़ होती है। और अगर किसी एक ही लड़की को मैसेजेस बार बार जा रहे हों और वो सैकड़ों की तादाद में हों, तो जब हम उनको आइडेंटिफाई करें और कहें कि ये आपने किया, तो उस पर भी वो शाउट करते हैं और अपनी गलती नहीं मानते। तो जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता है तो मैं फिर आगे से मुस्कुराते हुए उन्हें कहता हूँ कि आम तौर पे देखिए, आपका तो वो मियाँ है, लिहाज भी करे या शाउट करे, दोनों सूरतों में आपको उसके साथ रहना है। पर जब हम एनालिसिस करने की बारी आती है, चीज़ों को दो दो चार की तरह देखा जाए, तो मैंने ये महसूस किया है कि जहाँ को आदमी गिल्टी होता है वहाँ वो चीखता है। ख़ास तौर पे अभी ये पहले नहीं था, पर अभी लड़कियां इतनी समझदार हो गई हैं कि वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं। एक खातून ने कहा कि मेरे मियाँ मुझको लेके अपने दोस्त के घर जाते हैं और वहाँ जाके मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, पर इसी तारीफ़ के चक्कर में वो अपने दोस्त की अहलिया से बहुत फ्री होते हैं। तो एक दफ़ा गए, दो दफ़ा गए, तो फिर मैंने जाने से इनकार कर दिया। इस पर वो बहुत चीखते हैं कि नहीं तुम चलो, तुम्हें उनका ख्याल है कि मैं बहुत सोशल नहीं हूँ और मुझे ताल्लुकात बनाने नहीं आते। तो उसने डरते डरते उनसे कहा कि ताल्लुकात बनाने तो मुझे भी आते हैं, मैं कॉलेज पढ़ती रही, यूनिवर्सिटी पढ़ती रही, तो मेरे भी बेशुमार दोस्त हैं, पर अपने किसी दोस्त की बीवी पे डोरे डालने का जो काम है ये भी मुझको नज़र आता है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं उसमें हिस्सेदार बनूं और मैं उसमें स्मोक स्क्रीन बनूं कि मेरे पर्दे में आप ये करो, तो ज़ाहिर ये नाकाबिल कबूल है। इस पे उस खातून को उन्होंने मारा और ज़ाहिर कुछ और बदतमीज़ी भी की होगी, बदलिहाजी भी की होगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जब जब वहाँ जाते हैं, पहले शुरू में तो ये होता था कि मियाँ अपने दोस्त को बता देते थे कि हम आ रहे हैं खाने पे, तो हम चले जाते थे। फिर कितनी बार ऐसा भी होने लगा कि दोस्त घर पे नहीं होता था, कहीं विज़िट पे होता था, तो मुझे साथ ले जाते थे। और इनफैक्ट वो जो मुझे साथ ले जाना है वो एक स्मोक स्क्रीन होती है, यानी अब करना कुछ और चाह रहे होते हैं पर एक सोशल अपनी फेस सेविंग के लिए ये कर लेते हैं। जब भी आप उन्हें समझाओगे तो आगे से वो शाउट करेंगे और ज़ोर से बोलेंगे। सो जिन जिन के मियाँ कुछ गलतियों पे, कुछ बातों पे एकदम से भड़क उठते हैं, बल्कि फड़क उठते हैं, कभी इस बात पे परेशान ना होइएगा। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जब वो भड़कें तो आप और तीली लगाओ और आग लगाओ और अपने ताल्लुक़ को जला के भस्म कर दो, या फिर ये हो सकता है कि आप उन बातों को उस तौर पे आइडेंटिफाई करना ज़रा कम कर दें। हमारे कुछ खातिन हज़रात ऐसे हैं कि जो फौरी तौर पे किसी भी बात में से ख़वातीन और मर्दों का तकाबली जायज़ा शुरू कर देते हैं। मैं एक बात बहुत क्लैरिटी से आपसे कहना चाहूँ कि देखिए, डॉक्टर हो या कंसल्टेंट, वो पार्टी नहीं होता। जब उसके पास लोग अपना मसला लेके आते हैं, अपना दुख लेके आते हैं, तो सलूशन के लिए आ रहे होते हैं। अभी मैं आपको ये बताऊं कि मर्द गुनाहगार हमेशा होते हैं या औरतें हमेशा गुनाहगार होती हैं, या ये गुनाहगार 1-1.5 पाव ज़्यादा होते हैं और वो 1 किलो ज़्यादा होते हैं, तो दिस इज़ नॉट द सलूशन।
ये जो आपको बता रहा हूँ ये सिनेरियो है, ये कहानियाँ नहीं हैं, ये लोगों पे बीती हुई चीज़ें हैं। हमारे पास ऐसे भले लोग भी हैं जो फौरी तौर पे ये कमेंट कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा पापा, तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, पर जिसके साथ हो रहा है, जिसने भुगता है, वो फीस दे के काउंसलिंग के लिए आई है या आया है, उसकी ज़िंदगी स्टक हुई है, उसकी ज़िंदगी में राहत नहीं आ रही, उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं आ रही, और उसकी ज़िंदगी बेयकीनी से भरी हुई है, और वो उस अजाब से निकलने में हेल्प आउट लेने के लिए मेरे पास पहुंची है। तो मैं आपसे इसलिए शेयर करता हूं कि कुछ बीवियां, कुछ ख़वातीन तो इतनी बहादुर होती हैं कि फिर भी सांस लेने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए वो निकल खड़ी होती हैं और कहीं ना कहीं से मशावरत ले लेती हैं। और बहुत सारी लड़कियां और ख़वातीन हमारे ख़ानदानों में ऐसी हैं जो छोटे शहरों में रहती हैं, इवन बड़े शहरों में रहती हैं, जिनके माँ बाप मर गए होते हैं, जिनके पीछे ख़ानदान नहीं होता, और उनको समझ नहीं आता कि मेरे पीछे पुश्त पे कोई नहीं है। तो जब उसके साथ रोज़ जुल्म होता है या ज़्यादती होती है, या उस पर हाथ उठाया जाता है, या उस पर चीखा जाता है, और वो किसी को बताते हुए भी उनको क्लैरिटी नहीं होती कि मेरा मियाँ आमतौर पे तो बहुत अच्छा होता है, मुस्कुराता है, तोहफे भी लेके देता है, साथ लेके भी जाता है, तो अब मैं इसकी शिकायत किस बात पे करूं? तो क्या ये झूठा है या सच्चा है? ओके, हम बिल्कुल एक कॉल फैसल नहीं देते कि ये झूठा है या सच्चा है, पर मैं सिम्टम तो ज़रूर बताया जा सकते हैं। जैसे बुखार सिम्टम होता है, जैसे दर्द सिम्टम होता है, ये जो चीखना और धाड़ना है, ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो, दो वजूहात से होता है। या तो बहुत सच्चे हों और मारे जा रहे हों, कोई आपकी सुन ना रहा हो, तो फिर आप चीखते हैं, पर ये चीख और तरह की होती है, ये बेबसी की चीख होती है। इसमें आपको हमदर्दी चाहिए होती है, इसमें आप रो पड़ते हैं, हाय हाय मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मैं तो आई वॉज सो फेयर, और मैंने यहाँ जहाँ कुर्बानी दी, और मैंने ये नेक काम किए, और मेरी बेकदरी की गई। तो वहाँ आप रोते हैं और चीखते हैं, पर ये चीख वो वाली चीख नहीं होती जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं। ये वो गिल्टी कॉन्शियस जब इंसान होता है, जब आपकी गलती पकड़ी जाती है, जब आपका गुनाह या आपकी कोताही सामने आ जाती है, किसी ने गलती से पकड़ ली, किसी ने टोन लगा के पकड़ ली, या आपकी कोताही से वो पासवर्ड खुला रह गया और उनको पता चल गया। तो अब देखें, दो सूरतें होती हैं। भले इंसानों को तो ये करना चाहिए कि उस बात पे माजरत कर लेनी चाहिए, उस बात को मान लेना चाहिए, और सोचना चाहिए कि आज छोटी जगह पे एक ही बंदे के सामने ये मेरा राज खुला है, कल अगर सारे ख़ानदान के सामने खुले, कल अगर पूरी दुनिया के सामने खुले, ज़ाहिर इंसल्ट ज़्यादा होगी। तो ये भी एक अक्लमंद आदमी के लिए एक मैसेज होता है, एक धीरा सा दस्तक होती है कि भले आदमी, ये तुम्हारे साथ होने वाला है, ये ज़्यादा बड़े पैमाने पे भी हो सकता है। यानी पूरे ख़ानदान के सामने आपकी इज़्ज़त, वक़ार और म्यार बना हुआ है, लोग आपको रोल मॉडल समझ रहे हों, और वहाँ पता चले कि आप लोगों की बीवी पे जाके डोरे डालते हैं, वहाँ पता चले कि आप लोगों अपने कोलीग्स को, या अपने हमअसर लड़कियों को, या अपने प्रोफेशनल दायरे में काम करने वाली औरतों को मैसेज करते हैं, और फिर ज़ाहिर ये मैसेज ऐसे होते हैं, जैसे बढ़ते जाते हैं तो फिर चस्का उसमें आता है, फिर मज़ा आता है, फिर आप उसमें अखलाक से गिरने लगते हैं, और उन मैसेजेस पे आ जाते हैं कि जो आपके सामने कोई पढ़ ले तो ख़ुद आपकी आंखें शर्म से झुक जाए। तो एक बात तो ये जानिए कि अगर मर्द आपका चीखे धाड़े ज़ोर ज़ोर से, तो इसके झूठे होने की पक्की अलामत है। पर यहाँ लड़ने मत बैठ जाइए, उसको गुस्सा दिलाना या इरिटेट करना मकसूद नहीं है, ये मामला ख़राब कर देगा। अगली दफ़ा जब आपको उसकी गलती कोताही पता चले, तो फिर आप उसको यूँ ताना मार के ना कहिएगा, ज़रा धीरे से, सलीके से कहिए, ताकि कुछ ऐसा हो जाए कि उसे अपनी गलती का एहसास हो, और वहाँ से वो फ़ौरन नहीं पलटेगा, फ़ौरन रुकेगा भी नहीं, क्योंकि जो बुरी आदत है ये छुटते छुटते भी काफ़ी वक्त ले जाती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।